हेलो स्टूडेंट, दिस इज अंकित शुक्ला फ्रॉम द सिलेक्शन एज। और एसबीआई पीओ 2026 के नोटिफिकेशन आ चुके हैं और बहुत ही अच्छे मौके हैं आपके लिए। और बहुत ही अच्छा क्वेश्चन यहाँ पे बोर्ड पे है 2025 यानी कि एसबीआई पीओ का प्रीवियस ईयर का प्रीलिम्स का ये शानदार क्वेश्चन आपके सामने हमने रखा है। कुछ बच्चे ये सोचते हैं कि 9 बॉक्सेस हैं तो पहले 1 to 9 लिख लेंगे, ये गलत है। ये फ्लोर पजल नहीं है, फ्लोर पजल होता तो 1 to 9 आप लिख लेते। यहाँ पे काउंटिंग यानी गिनती आप नहीं रख सकते, यहाँ पे अकॉर्डिंग टू द इंफॉर्मेशन आपको रन करना होगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। यहाँ पे क्वेश्चन ये लिखा है 9 बॉक्सेस ए से लेके आई तक एक के ऊपर एक रखे गए हैं, एक सिंगल स्टैक में, जरूरी नहीं किसी ऑर्डर में हो, ठीक है। 1 बॉक्स इज केप्ट बिटवीन ई एंड जी, ई और जी के बीच एक बॉक्स है। बॉक्स आई इज केप्ट 3 बॉक्सेस अबव जी। बहुत ही अच्छा लाइन है, यहीं पे बहुत बच्चे कंफ्यूज होते हैं, मैं आपको समझाऊंगा इसके बारे में क्या है। ऐसे एक लाइन और यूज किया गया है, बॉक्स ई इज केप्ट 4 बॉक्स बिलो एच एज मेनी बॉक्सेस केप्ट बिटवीन एच एंड आई। एच और आई के बीच उतने ही बॉक्स हैं जितने डी और ई के बीच। फिर आगे है ई इज केप्ट अबव डी, ई कहां है, ऊपर है डी के। एफ इज केप्ट जस्ट बिलो सी, एफ सी के ठीक नीचे है। 2 बॉक्स केप्ट बिटवीन ए एंड एफ, ए और एफ के बीच में 2 बॉक्स हैं। और आगे है बॉक्स बी केप्ट अबव ए, बॉक्स बी जो है बॉक्स ए के ऊपर है। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला लाइन है ई और जी के बीच एक बॉक्स है, तो हम यहाँ पे बिठाते हैं ई, यहाँ पे बैठेगा ई, 1 2 यहाँ पे आ जाएगा। ई और जी के बीच में कितने बॉक्स हैं, ओनली 1 बॉक्स इसके बिटवीन, तो ई और जी के बीच में एक बॉक्स है, तो जी हम यहाँ रखेंगे। और यहाँ पे जी है, एक छोड़ के यहाँ पे ई, दोनों अरेंजमेंट हो सकता है स्टूडेंट। ओनली 1 बॉक्स केप्ट बिटवीन ई एंड जी, तो ई ऊपर जी नीचे, जी ऊपर ई नीचे, कुछ भी दिया नहीं है कि जी के नीचे ई होगा या ई के ऊपर जी होगा, कुछ भी नहीं दिया है, तो इसको हम ऐसे ही लिख देंगे। दो अरेंजमेंट, दो पॉसिबिलिटी लेकर चलेंगे। अगली लाइन क्या है देखो, बॉक्स आई इज केप्ट 3 बॉक्स अबव जी, 3 बॉक्स अबव जी। देखो बहुत ध्यान से देखना, बॉक्स आई इज केप्ट 3 बॉक्स अबव जी, अगर ये जी है, कुछ लोग क्या करते हैं 3 बॉक्स छोड़ के यहाँ पे आई बिठा देते हैं, ये बहुत ही गलत अप्रोच है। और इसका सही अप्रोच क्या होगा, अगर ये जी है तो 3 बॉक्स का मतलब यही आई आएगा, तीसरा ही बॉक्स आई होगा। केप्ट 3 बॉक्सेस अबव जी, 3 बॉक्सेस अबव जी का मतलब तीसरा ही बॉक्स होगा ऊपर की तरफ आई। ये 3 बॉक्स छोड़ के आई लिखना गलत है, मैक्सिमम लोग ऐसे ही करते हैं। 3 बॉक्स अबव मतलब 3 बॉक्स छोड़ के, अरे नहीं भाई, 3 बॉक्स अबव का मतलब 3rd बॉक्स ही, ठीक है। आगे देखो, तो चलिए कर देते हैं इसको। जी अगर यहाँ पे है तो 1 2 यहाँ पे कौन आएगा, आई आएगा। अगर जी यहाँ पे है 1 2 यहाँ पे कौन आएगा, आई आएगा, ठीक है। दोनों इंफॉर्मेशन रन कर रहा है आसानी से। आगे ई इज केप्ट 4 बॉक्स बिलो एच, ई कहां है, 4 बॉक्स बिलो एच, तो इसका मतलब होगा ये एच है, चौथा ही बॉक्स यहाँ पे कौन आएगा, ई आएगा, ठीक है। ठीक है, तो एक यहाँ पे, अगर यहाँ पे आई हम थोड़ा सा और यहाँ पे करें, 1 2 3 4th बॉक्स यहाँ पे कौन होगा, यहाँ पे होगा एच। बहुत ही शानदार लाइन है ये, फिर से पढ़ना, बॉक्स इज केप्ट 4 बॉक्स बिलो एच, एच के 4 बॉक्स यानी 4th बॉक्स ही ई होगा, ठीक है। और यहाँ पे देखो, यहाँ पे एच 1 2 3 4th ही कौन होगा, ई होगा। सो दोनों अरेंजमेंट एकदम प्रॉपर चल रहा है, देखते हैं कौन सा अरेंजमेंट सही कौन सा गलत होता है। अगली लाइन है, एज मेनी बॉक्सेस केप्ट एच और आई के बीच उतने जितने डी और ई के बीच, एच और आई के बीच उतने हैं जितने डी और ई के बीच में हैं, डी और ई के बीच में। आगे ई इज केप्ट अबव डी, अब कह रहा है ई जो है डी के ऊपर रहेगा, ई जो है डी के ऊपर रहेगा, ऐसा बोला उसने। तो इसका मतलब एच और आई के बीच यहाँ पे 2 लोग हैं, डी और ई के बीच भी 2 होंगे, और डी जो है नीचे जाएगा, यहाँ पे डी आ जाएगा। और एच और आई के बीच यहाँ कोई नहीं है, इसका मतलब डी और ई के बीच कोई नहीं, तो डी यहीं आएगा, जस्ट नीचे ई के आएगा, यहाँ भी कोई नहीं, क्योंकि उसने बोल दिया डी के ऊपर ई रहेगा, तो यानी कि डी हमेशा ई के नीचे ही रहने वाला है। चलो अगली लाइन, बॉक्स एफ इज जस्ट बिलो बॉक्स सी, सी के ठीक नीचे कौन होगा, एफ होगा। तो वो तो यही देखो 3 4 5 6 7 8 बॉक्सेस तो हो गए, 9वां बॉक्स कहीं भी बिठा दो, 2 प्लेस कहीं खाली नहीं दिखेगा, तो सी और एफ यहीं पे आएगा, सी और एफ यहीं पे आएगा। और इसमें देखो 1 2 3 4 5 6 7 2 बॉक्स हैं, वो कहीं भी बिठा सकते हो आप, चाहे ऊपर बिठा दो चाहे नीचे बिठा दो, देखते हैं थोड़ी देर में। फिलहाल अगली लाइन क्या है, 2 बॉक्सेस केप्ट बिटवीन ए एंड एफ, तो अगर देखो एफ यहाँ है तो 1 2 ए यहीं आएगा। अब आप कहोगे सर 1 2 ए ऊपर भी तो आ सकता है, बिल्कुल आ सकता है,
ए इधर भी आ सकता है, ए ऊपर भी आ सकता है। लेकिन अगली लाइन देखो क्या लिखा है, बॉक्स बी इज केप्ट अबव ए, बॉक्स बी केप्ट अबव होगा ए के, इसका मतलब ए यहीं आएगा और बी अबव होगा तो बी यहां आएगा। ये अरेंजमेंट डन हो जाएगा। अब यहां देखो, अगर आप कहोगे सर दो बॉक्स यहां बिठा दो और यहां आप सी और एफ बिठा दो, सी और एफ बिठा दोगे तो यहां ए आ जाएगा, लेकिन दिक्कत यह है कि बी केप्ट अबव ए हो ही नहीं पाएगा। 9 बॉक्स ऑलरेडी हो चुके हैं, तो बी नीचे बैठना पड़ेगा, जो कि गलत हो जाएगा। अब आप कहोगे सर सी और एफ को यहां मत बिठाओ, इधर बिठा दो, तो भी नहीं हो पाएगा, क्योंकि एफ यहाँ 1 2 ए कैसे आएगा। ये अरेंजमेंट पूरी तरह से गलत, ये अरेंजमेंट पूरी तरीके से सही। बी एच सी एफ आई ई ए जी डी, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था। इस पे जितने भी क्वेश्चन पूछे जाएंगे आप आसानी से बता सकते हो। इसमें एक क्वेश्चन ये पूछा गया था, सबसे टॉप फ्लोर पे कौन है, सबसे टॉप पर कौन है, तो बी होगा। सबसे टॉप पर कौन सा बॉक्स है, बी होगा। बहुत ही आसानी के साथ क्वेश्चन को आपने सॉल्व किया। सारा इंफॉर्मेशन ये नया था हमारे लिए, ये जो लाइंस था इसको सीखना और समझना और फिर क्वेश्चन में जाके अप्लाई कर देना। तो पहले आप खुद सॉल्व करो, वीडियो को रोक के, फिर आप सॉल्यूशन देखो, बहुत अच्छे से समझ में आएगा, कोई प्रॉब्लम होने वाला नहीं है। तो स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में इतना ही। बॉक्स पजल का ये बड़ा ही शानदार क्वेश्चन हमने आपसे डिस्कस किया। नेक्स्ट लेक्चर में हम आएंगे तो एक और क्वेश्चन आपको सामने लेकर आएंगे। एसबीआई पीओ 2026 बड़ा ही इंपॉर्टेंट एग्जाम है और उसी के लिए हम ढेर सारे क्वेश्चन को आपके सामने रख रहे हैं, और सभी के सभी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस और सिटिंग और पजल के बहुत सारे अच्छे क्वेश्चंस हम आपसे प्रैक्टिस कराएंगे। जो फ्रेशर्स हैं, जो शुरुआत कर रहे हैं, तैयारी कर रहे हैं, उनको बड़ा हेल्प मिलेगा इन सब वीडियो से। पहले बेसिक लेक्चर एक बार देख लेना तो ज़्यादा अच्छा रहेगा आपके लिए। बेसिक लेक्चर यानी कंसेप्ट लेक्चर एक बार देख लेना, छोटी छोटी चीज़ें वहाँ पे समझाई गई हैं। ठीक है, आज के लिए इतना ही। थैंक्स टू ऑल ऑफ यू। जय हिंद।